हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ट्रायंगल, और ये सीबीएसई क्लास 9 का। जैसा कि पता है ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स होता क्या है। ट्रायंगल्स जो है वो 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, जिसमें 3 वर्टिसेस होता है। क्या होता है? 3 वर्टिसेस ए, बी और सी। इसमें कितना वर्टिसेस है? 3। कितना एंगल्स होता है? 3 एंगल्स होता है। कितना लाइन सेगमेंट होता है? 3 होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब 3 होता है, एंगल का मतलब जहाँ पे क्या होता है, 2 लाइन सेगमेंट मीट करता है, जहाँ पे दो रे मीट करता है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें 3 वर्टिसेस होता है। इसके बारे में नहीं जाएंगे हम। 3 वर्टिसेस होता है, 3 एंगल्स होता है और 3 साइड्स होता है। इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी आप लोग जानते होंगे, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। साइड के अकॉर्डिंग क्या आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलेन ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। जो हम आज बात करने वाले हैं वो है क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, और इसी प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, और उसे हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर ये भी देखेंगे जब हम लोग किसी भी ट्रायंगल के वन साइड को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो जो भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये नहीं जान रहे हैं कि अपोजिट वर्टेक्स से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो मीडियंस होता है। ये मीडियंस होता है और ये भी मीडियंस है। तो मीडियन जो होता है, अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में डालते हैं उसे मीडियन बोलते हैं, और जहाँ पर सारा मीडियन मीट करता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल जो है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रायंगल्स। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, क्या है ये? ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? तो ए बी सी हमारा ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये इसे हम 1 2 और इसे 3 भी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स in a triangle is 180 degree. सम ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल का जो सम हुआ, सम ऑफ 3 एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के, उसके सम को ऐड कर दिया जाए तो वो कितने के इक्वल आता है? 180 डिग्री। जैसे ये हो गया। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। क्या करना होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बी सी के पैरेलल है। 1 2 3, इसका नाम रखे 4, ये नाम रखे 5। क्या किए? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिए। ड्रॉ डी ए ई किसके पैरेलल? बी सी के पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ डी ए ई पैरेलल टू बी सी। डी ए ई पैरेलल किसके पैरेलल? बी सी के पैरेलल। डी ए ई पैरेलल टू बी सी। तो डी ए ई किसके? डी ए ई किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है ना? डी
DAE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। तो DAE पैरेलल हो गया हमारा किसके? BC के पैरेलल। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं? तो देखिए क्या था? DAE किसके पैरेलल है? इस BC के पैरेलल है। ठीक है, चलिए तो DAE पैरेलल टू BC। अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है DAE पैरेलल है BC के, और ये कौन सा कट कर रहा है? AB ट्रांसवर्सल। यहाँ लिखते हैं DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और कौन कट कर रहा है? कट कर रहा है AB, ऐसे। ठीक है, एंड क्या है यहाँ? AB क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर ये दोनों में क्या रिलेशन है? एंगल देखिएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं क्या? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। चलिए अब उसी तरह से सिमिलरली ये और ये पैरेलल है, इस पर क्या है? AC ट्रांसवर्सल है। सेम DE पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, और AC क्या है? AC ट्रांसवर्सल है। तो 3 इस तरह से क्या हो गया? ये ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया। तो ये 3 और ये 5, तो हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों हो गया? यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए क्या प्रूफ करना है। 1 2 3 1 2 3 ये प्रूफ करना है। एंगल ABC बोल सकते हैं। 1 2 3 चाहिए। तो एक चीज़ देखें यहाँ पे, ये 2 भी है और ये 3 भी है, मतलब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 और 3 एक साथ में लिखे, इधर हो गया एंगल 4, इधर हो गया एंगल 5। ठीक है, ये हो गया 2, ये 3, इधर हो गया एंगल 4, इधर एंगल 5। अब हमारे पास किस चीज़ का कमी है? कौन सा एंगल चाहिए? एंगल 1। यहाँ पे लिख दें एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड। एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड। एंगल 1 बोथ साइड में ऐड कर दिए। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए एंगल 1 4 5, एंगल 1 4 5 कितने के इक्वल हो गया? 180। क्यों हो गया? तो इधर से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। क्यों लिखे? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। क्यों लिखे? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, एक ही साइड में यदि बहुत सारा एंगल फॉर्म करता है तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बस यही तो प्रूफ करना था। 1 2 3 1 2 3 या एंगल ABC, ये हमारा हो गया प्रूफ। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आता है और आएगा। क्लास 9th वाले बच्चे एकदम इम्पोर्टेंट है। तो कुछ नहीं किए हम, क्या किए? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाए, उसका नेमिंग कर दिए, फिर वहाँ पे भाषण मार दिए क्या प्रूफ करना है, तो कंस्ट्रक्शन मार दिए, क्या एक लाइन ड्रॉ करके जो इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो 2 और 4 अल्टरनेट, 3 और 5 अल्टरनेट। दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे लिखा है, दोनों को ऐड कर दिए, ये आ गया। किस चीज़ की कमी है? एंगल 1, मतलब दोनों साइड एंगल 1 ऐड कर दिए, तो क्या बन गया? 1 2 3 1 2 3 कितने का? 180 का हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्या है, दूसरा प्रूफ भी देखते हैं। चलिए बने रहिए। और देखिए बच्चों,
अब दूसरा जो थ्योरम्स आता है वो क्या है? इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सब फॉर्म इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये देखिए जरा क्या है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे if the sides of a triangle is produced if the side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angles। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखिए बच्चों, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है और उसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा ये क्या कह रहा है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ट्रायंगल बना लीजिए। चलिए बना लिए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एक साइड को प्रोड्यूस्ड कर दिए हैं, ट्रायंगल के एक साइड को हम लोग बढ़ा दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है जिसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आएगा इसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4। जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करेगा वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों के सम के इक्वल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दैट ABC क्या है? इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंड द साइड BC, ये जो BC साइड है साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। BC को कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिए? D तक प्रोड्यूस कर दिए। तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है मतलब ACD। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है मतलब ACD इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। कौन सा? A और B। कहने का मतलब एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। यही तो प्रूफ करना है। क्या करना है? इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे प्रूफ करते हैं? तो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए अब यहां पर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों होता है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। आप बोल सकते हैं लीनियर पेयर। चलिए तो डायरेक्ट एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? 180। क्यों है? लीनियर पेयर। पढ़ा चुके हैं लीनियर पेयर, पढ़ चुके हैं, वीडियो बन चुका है। जिनको प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC का। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ऐसा क्यों? ये एक प्रॉपर्टी था एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी था? एंगल सम प्रॉपर्टी। यही तो कहता है किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यही कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए लिख दिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, ये और ये। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्योंकि ये पार्ट 180 इसलिए ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। मतलब एंगल 3 + 4 किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 + 2 + 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? एंगल 4 = एंगल 1 + 2। एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 + 2 के इक्वल हो गया। यही तो चाहिए था, यही प्रूफ करना था हमें। अब इसका इम्प्लीमेंट करना है ये थ्योरम का।
कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए, कुछ नहीं किए, सबसे पहले ट्रायंगल बनाए, उसके एक साइड को प्रोड्यूस, इसको हम ऐसे भी इधर भी प्रोड्यूस कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही कर सकते हैं। तो जो भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद जो भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका सम किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। यदि मान लीजिए, यदि एक ट्रायंगल ऐसा है, इसके इस साइड को प्रोड्यूस कर दे 1 2 3 4, तो ये एंगल 1 इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और आप लोग तैयार हो जाइए रेडी सेडी को। देखिए बच्चों, अब इस चैप्टर से जो हम लोग पढ़ चुके, दो प्रॉपर्टीज पढ़े, दो थ्योरम्स बोल दीजिए। ठीक है, अब उस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो रेशियो दिया गया A/B/C 4:5:6, तो बोला जा रहा है फाइंड द एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एकदम सिंपल सा पहले क्वेश्चन है, पहले सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग बनाइए और जल्दी से आंसर बोल सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है। तो चलिए देखिए, A/B/C तीनों का रेशियो दिया है। ठीक है, ए कितना है, बी कितना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, ये एंगल्स नहीं है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, रेशियो में है इसलिए इसको ले ली एक्स के टर्म में, के भी ले सकते हो 4x 5x और 6x। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितने का हो गया 180। आप यहाँ पे ASP जरूर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा। ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का सम 180 होता है। ए हो गया 4x 5x और ये 6x कितने के इक्वल 180, 11 4 15, तो ये 15x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180/15। ठीक है, चलिए अब इसे कैंसिल करें, 15 1 जा 15 2 जा, 15 1 जा 15 3 0, मतलब x 12 आ गया। तो ये एंगल कितने का हो गया 4×12, ये कितने का हो गया 5×12, ये कितने का हो गया 6×12, मतलब 16 72 48, और सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। मतलब इसका मतलब यह है जो आप क्वेश्चन बनाए हैं जो उसका आंसर करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कुछ अलग हट के। चलिए अभी तो ये लिए थे, ऐसा करते हैं कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। अब एंगल ले लेते हैं, यहाँ तो एंगल दिया गया था। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं twice A thrice B and 6C। अभी तक हम लोग एंगल दे रहे थे, एंगल था, एंगल भी नहीं था। एंगल यदि होता तो और सिंपल हो जाता, मान लीजिए ABC, इसे क्या बनाना, मान लीजिए 60 दिया है, ये 20 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 20 और ये 10। ठीक है, मान लीजिए, अब बच्चे में पढ़े होंगे, दो एंगल दिया है, थर्ड एंगल फाइंड कर लीजिए। यदि बोला जा रहा है 2 एंगल गिवन था, थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते, बोला जाता है वर्टिकल एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, वर्टिकल एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, देन फाइंड द एंगल्स। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये इसे वर्टिकल एंगल बेस एंगल और ये आइसोसेलेस है x, वर्टिकल एंगल 2x हो गया, 2x + x इक्वल टू 180। ठीक है, चलिए आएगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा, बहुत सिंपल था। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि ट्वाइस A थ्राइस B 6C, तो बोला जा रहा है एंगल ABC फाइंड करें, फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए ट्वाइस A मतलब तीनों इक्वल है, तो इसे ऐसे लिखते हैं ट्वाइस A थ्राइस B 6 टाइम्स, इसको K सपोज कर लीजिए, क्या ले लिए K, क्या ले लिए K, क्या सपोज कर लिए K, इसको K सपोज कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी K के इक्वल हो गया, ये भी K के इक्वल और ये भी K के इक्वल हो गया, मतलब ट्वाइस A इक्वल टू K, थ्राइस B इक्वल टू K, 6C इक्वल टू K। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, सारा K के इक्वल हो गया, सपोज किया यहाँ पे। तो एंगल A को क्या लिखे K/2, B को क्या लिखे
k/3, सी को क्या लिखें k/6। चलिए इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में ये दिया था और बोला था फाइंड एंगल ए बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों फाइंड करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन, कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम क्या किए, इस तीनों एंगल को इज इक्वल टू, चूंकि तीनों इक्वल है, इज इक्वल टू के ले लिए, एक्स ले लिए, यू ले लिए, भी ले लिए, जो भी लेना है, के सपोज कर लिए। इसका मतलब ट्वाइस ए के इक्वल, थ्राइस बी के इक्वल, 6 सी के इक्वल, ये सब किसके इक्वल आ गया? के इक्वल आ गया। चलिए अब बस हमारा वही काम रहा, ये ए बी सी यही था, मान लीजिए ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए कितने के इक्वल है? k/2, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए k/2, एंगल बी k/3, एंगल सी k/6, कितने के इक्वल? 180 के इक्वल। कितने के इक्वल हो गया? 180 के इक्वल हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए 6, 2 3 जा 3 के, 3 2 जा 2 के, 6 1 जा के। क्या किए? कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम ले लिए हम लोग। अब ऐड कर दीजिए, कितना हो? 3 2 5 1 6 के बाई 6, कितना गया? 100। 3 + 2 5 + 1 6, 6/6 काट दिए। के की वैल्यू कितना आ गया? 180। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। अभी भी आया नहीं है एंगल ए, ठीक है। अब यहाँ से अभी तक हम लोग के की वैल्यू फाइंड किए थे, अब चलिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, के की वैल्यू को पुट करिए, कितना है? 180/2, कितना हो गया? 90। 180/3 कितना हो गया? 60। 180/6 कितना हो गया? 30। ये 60 30 90 ऐड कर दीजिए, 180 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तीनों ये और ये तीनों एंगल इक्वल था, के सपोज कर लिए, फिर 1/1 एंगल 1 क्या हो गया? के सपोज किए थे, तो ये के इक्वल हुआ, तो ए k/2, ये के इक्वल, तो बी k/3, ये के इक्वल, एंगल सी k/6, तीनों को ऐड कर दिए, एंगल ए बी सी 180 डिग्री, ठीक है। चलिए और अच्छा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, तो बने रहे। ये अगला क्वेश्चन है, कोई एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल क्या है? ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल A प्लस बी 65 डिग्री, A प्लस बी 65, B प्लस सी कितना है? 140। तो पूछा जा रहा है वो एंगल क्या होगा, मतलब एंगल ABC फाइंड करना है हमें, एंगल ABC फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? एंगल ABC। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए जरा, ABC किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का सम है, तो ऐसा करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या रिलेशन मिलता है, देखिए जरा, ये है 65 और एंगल B प्लस सी है 140 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर दिए, चलिए क्या मिलता है, तो A प्लस बी प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 205 डिग्री। कितना हो गया? 205 डिग्री। कितना हो गया? 205 डिग्री। चलिए तो ऐसे करते हैं, एंगल A प्लस बी प्लस सी तीनों को ले लिए और एक एंगल B को अलग कर दिए। कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, A B C को एक साथ में लिखे, B को अलग कर दिए। अब देखिए जरा, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 205 डिग्री। कहाँ से आया? क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 100 ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी से अभी ऑलरेडी प्रूव कर चुके, एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट। अच्छा, अब एंगल B कितना हो जाएगा, इसे शिफ्ट करते हैं, तो कितना आ गया? 180 आ गया, 5 2, B कितना आ गया? 25 डिग्री।
अब बी की वैल्यू आ गया हमारे पास 25 डिग्री, ठीक है। देखिए बी आ गया। चलिए अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन नाम दिए। एंगल बी आ गया तो क्या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो एंगल ए नहीं आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलता है, चलिए बी की वैल्यू 25 डिग्री, तो एंगल ए कितने का होगा, शिफ्ट कर लीजिए 65 से 25 कितना आ गया 40 डिग्री। तो एंगल ए भी 45 डिग्री आ चुका, एंगल बी आ चुका। अब क्या फाइंड करना है, एंगल सी यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड चलिए क्या मिलता है, तो इक्वेशन सेकेंड से क्या मिलता है, देखिए एंगल बी 25 डिग्री, एंगल सी अननोन है, उसकी सम है 140 डिग्री। शिफ्ट करते हैं 140 माइनस कर दिए, इसको शिफ्ट कितना 25 डिग्री, कितना माइनस कर दिए, शिफ्ट कर दिए 25 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो गया, माइनस कर दिए, चलिए 10 से 5, चलिए 3 से 2 1 115। तो ये हमारा आ गया एंगल ए बी सी। आप चाहें तो चेक करके देख लेंगे, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए हम, सम कर दिए, दो इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिए, और चूंकि हमें पता था कि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो इसे बी की वैल्यू, और जैसे ही मालूम चला बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ए की वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दिए, सी की वैल्यू आ गया। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बने रहिए और इंटरेस्ट लीजिए पढ़ाई की। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप लोग भी कोशिश कीजिए और आंसर सेंड कीजिए। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, हम इधर पॉज करके आप लोग बना सकते हैं और इधर हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में आप लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन है किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का डिफरेंस, एंगल ए एंगल बी का माइनस मतलब डिफरेंस, एंगल ए माइनस एंगल बी दिया है, एंगल बी माइनस एंगल सी दिया है, तो बोला फाइंड कीजिए, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये दो दिया है, इसे हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ए माइनस बी गिवन है, तो चलिए लिखे हम ए माइनस बी इक्वल टू 33। तो एंगल ए क्या होगा, इसे शिफ्ट कर लीजिए, तो 33 प्लस बी। चलिए यहाँ पर एंगल बी माइनस एंगल सी कितना था 18 डिग्री, कितना था 18 डिग्री। ए क्या हुआ बी की टर्म में आ गया, इसका मतलब सी को भी क्या है बी के टर्म में। तो एंगल बी इसे माइनस कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये पॉजिटिव में, ये इधर आया नेगेटिव में, ठीक है, ये हो गया एंगल ए एंगल सी। अब चलिए ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितने के 180 के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितने के 180 के इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू 33 प्लस बी, बी एंगल सी एंगल बी माइनस 18 कितने के इक्वल 180। सभी को देखिए लाइक टर्म बी 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 के टर्म में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब इसे आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं, बी 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 कितना हुआ 3b, 33 में से 18 को माइनस कर दिए, कितना हुआ प्लस 15, कितना हो गया प्लस 50 माइनस कर लीजिए, ठीक है, चलिए इक्वल टू 180। तो b कितने के इक्वल हो गया 180 से 15 को माइनस कर दीजिए, ये शिफ्ट माइनस हो गया, तो एंगल b इक्वल टू माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 55 60 70 165, 65 70 80 माइनस के 10 से 5 5 बच के 7 7 6, और यहाँ जो 3 था वो इधर शिफ्ट कर दीजिए, 3 5 जा 3 5 जा, b की वैल्यू कितना आया 55 डिग्री, b की वैल्यू कितना आया, तो b की वैल्यू आ गया 55 डिग्री। चलिए अब आपके पास b आ गया, तो देखिए जरा यहाँ पे पुट कर दीजिए, b प्लस कर दिए तो a आ जाएगा, इसे ले लीजिए 1, इसे ले लीजिए 2। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलता है, देखिए
एंगल ए इक्वल टू 33 प्लस 55, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, एंगल ए इक्वल टू 88 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 88। अब यहाँ से एंगल 2, एंगल सी बी माइनस 18, तो बी माइनस 18, बी इक्वल टू 55, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 55 माइनस 18 माइनस कर दी, कितना आया 7, कितना हो गया 4 4 7 3, कितना आ गया 37 डिग्री। मतलब ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो इस तरह से ए बी सी फाइंड कर ली। तो ऐसे फाइंड करना होता है, ठीक है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन और देते हैं, इस बार आप लोग बनाइएगा। देखिए बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इससे देखिए, कुछ नहीं है, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो देखिए अभी हम लोग जो लॉ पढ़े थे, किसी भी ट्रायंगल है उसके एक साइड को प्रोड्यूस्ड कर देते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। या वैसे नहीं पता है तो दूसरा मेथड भी सॉल्व करने का। चलिए बहुत सारा मेथड है। तो ये देखें यहाँ पे 120 है, तो कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर। नहीं आता है तो नेमिंग करते हैं। चलिए इसकी नेमिंग कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए। तो एंगल 2 प्लस 120 इक्वल टू 180। क्यों भाई, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो होता है उसका सम कितना होता है 180। तो चलिए ये है 120 का एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया 180 से 120 को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री आ चुका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो है, एंगल किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखिए 110 एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल हो गया, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल x प्लस 60 डिग्री। अब 60 को इधर शिफ्ट कर दिए तो 100 माइनस 60 इक्वल टू x। अब इधर माइनस करिए, कितना हुआ 50, तो 50 इक्वल टू क्या हो गया x, मतलब x की वैल्यू 50 आ चुका। दूसरा मेथड देखिए, ये फाइंड कर लिए हम लोग, कितना फाइंड कर लिए 60 डिग्री लीनियर पेयर से। ये दोनों का सम लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 180 ASP करता है वही। ये कितना आ गया, ये आ गया x, कितना आ गया 130, कितना आ गया 80। तो x इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ 50 डिग्री ऐसे बना सकते हैं। तो जैसे बनाए, कोई जरूरी नहीं है एक सिर्फ प्रॉपर्टी ही यूज कर ले और उसके चक्कर में छोड़ के आ जाए। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिएगा ये हमारा था सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। तो देखिएगा ये x है, ये फाइंड करना, तो ध्यान से देखिएगा, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितने का इक्वल आएगा 40 प्लस 30 70 डिग्री होगा क्या, क्यों हो गया, ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ये हो गया सॉरी ये कुछ नहीं है, ये मान लीजिए 30 है, ये 40 है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो एंगल था एंगल ACD वो किसके इक्वल हो गया, एंगल A और एंगल B के। एंगल A है 30 डिग्री, B है 40 डिग्री, कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। चलिए वो आ गया 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये ट्रायंगल इस तरह का बन रहा है, ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे है, ऐसे है, ये x है,
और ये 70 हो चुका और ये 50 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 70 प्लस 50 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 120। क्यों हो गया, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दैट्स इट। देखिए फिर से समझिए, क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। सबसे पहले अलग अलग पार्ट करके हम लोग समझते हैं। ऐसे था, ऐसे था, ऐसे। ये एंगल, ये था 30, ये था 40। ये ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस्ड कर देंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो ये हो गया हमारा 70। क्यों हो गया, ये दोनों का सम। चलिए 70 कर लिए। उसके लिए पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट ये कुछ इस तरह का। तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। ये 70 आ चुका प्लस 50, दोनों को ऐड कर दिए 120 डिग्री आ गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखेंगे, फिर से मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छा सा हम लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।